शिकोहाबाद में रामलीला कमेटी होने के बाद भी हर साल एक नया अध्यक्ष और संयोजक क्यों चुना जाता है? ये सवाल शिकोहाबाद की जनता के मन में आज भी है। आपको बता दें कि 2013-2014 तक इस तरह का कोई अध्यक्ष या संयोजक नहीं चुना जाता था। शिकोहाबाद के रामलीला मैदान में रामलीला मंचन का काम रामलीला कमेटी ही कराती थी। कमेटी के बायलॉज में कहीं ये दर्ज नहीं है कि रामलीला कमेटी हर साल रामलीला कराने के लिए एक नया अध्यक्ष चुनेगी। फिर भी 2023-24 में रामलीला मंचन का दायित्व अतुल गुप्ता को सौंपा गया। उन्होंने राम बारात से लेकर रामलीला मंचन तक सारे कार्य कराए, लेकिन अतुल गुप्ता पर आरोप लगा कि उन्होंने 2 साल में रामलीला कमेटी के चंदे में 10 लाख रुपए का घोटाला किया है। घोटाले की अफवाहों को ध्यान में रखते हुए इस बार यानी कि 2025 में रामलीला कमेटी ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता उर्फ जोनू को मंचन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। ये बात जैसे ही ग्रीन पार्क होटल मालिक राजीव गुप्ता को पता चली तो उन्होंने सपा के पूर्व विधायक हरिओम यादव से संपर्क किया। हरिओम यादव ने तुरंत रामलीला कमेटी के पदाधिकारी बिद्रेश गुप्ता को अपनी कोठी पर बुला लिया। बिद्रेश गुप्ता ने पूरी घटना से अवगत कराया। उसके बाद विधायक ने रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अरविंद पालीवाल को अपनी कोठी पर बुलाया। दबाव बनाया कि रामलीला कमेटी का अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता नहीं होगा, कोई और बनेगा। अध्यक्ष पद को लेकर 2 दिन तक चर्चा होती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि अरविंद पालीवाल विधायक हरिओम यादव के फैसले से नाराज थे। अंत में अरविंद पालीवाल ने रामलीला कमेटी को अपना इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि मैं अपने पद पर रहते हुए अगर न्याय नहीं कर सकता तो मुझे अध्यक्ष पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस्तीफा कमेटी ने नहीं लिया। 2 दिन तक इस्तीफे पर विचार होता रहा कि मंजूर करें या न करें। अब बात आती है कि अरविंद पालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। दरअसल अरविंद पालीवाल और पूर्व विधायक हरिओम यादव के आपसी व्यापारिक संबंध हैं और वो नहीं चाहते थे कि हरिओम यादव की वजह से उन्हें कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़े। अरविंद पालीवाल चाहते थे कि मेरे संबंध हरिओम यादव से भी बने रहें और मामला भी सुलझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार रामलीला कमेटी के 23 पदाधिकारियों को विधायक हरिओम यादव और राजीव गुप्ता के सामने घुटने टेकने पड़े। जिन लोगों ने हरिओम यादव और राजीव गुप्ता के सामने अपनी जुबान नहीं खोली, उनमें सबसे पहला नाम रामलीला कमेटी अध्यक्ष अरविंद पालीवाल का था। दूसरा नाम है बिद्रेश गुप्ता का, जो कि इस समय कमेटी के पदाधिकारी हैं। तीसरा नाम है संजय अग्रवाल, जो महामंत्री हैं। संजय अग्रवाल के अलावा मोहनलाल अग्रवाल, दीपक कुमार अग्रवाल, अनिल बंसल, राजीव अग्रवाल, पूजा सावनवाले, अश्विनी माथुर, अजय कुमार पालीवाल के अलावा कमेटी के ऐसे 23 लोग थे जिन्होंने या तो हरिओम यादव और राजीव गुप्ता की हाँ में हाँ की या डर की वजह से अपना मुंह नहीं खोला और चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। बाद में रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने मीटिंग की। फैसला लिया गया कि कुलदीप गुप्ता उर्फ जोनू को हटाकर राजीव गुप्ता और विधायक हरिओम यादव के ही व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए। ये बात जैसे ही कुलदीप गुप्ता को पता चली तो उन्होंने अध्यक्ष पद से अपना आवेदन वापस ले लिया। अब बात आई कि अध्यक्ष किसे चुना जाए। राजीव गुप्ता ने कहा कि इस बार रामलीला मंचन कमेटी का अध्यक्ष प्रिंस जैन को बनाया जाए। जब प्रिंस जैन को अध्यक्ष बनाया गया तो आरोप लगा कि अगर कार्यक्रम में कोई कमी रह जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस कमी को पूरा करने के लिए सोनी गंभीर को संयोजक बना दिया गया। हालांकि शिकोहाबाद में इन दोनों नामों को लेकर आज भी विरोध है। अब आपको बताते हैं कि राजीव गुप्ता और हरिओम यादव ने कुलदीप गुप्ता का विरोध क्यों किया। बात उन दिनों की है जब शिकोहाबाद में नगर पालिका चुनाव हो रहे थे। चुनाव को लेकर कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इधर राजीव गुप्ता अपनी पत्नी रानी गुप्ता के लिए भाजपा से टिकट मांग रहे थे। उधर भाजपा नेता दयाशंकर गुप्ता भी अपनी पत्नी मनोरमा गुप्ता के लिए टिकट मांग रहे थे।
जब भाजपा ने रानी गुप्ता को टिकट दिया, वैसे ही दयाशंकर गुप्ता के पक्ष में रहने वाले कुलदीप गुप्ता उर्फ जोनू ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये टिकट 60 लाख रुपए का इटालियन पत्थर लगवा कर लाई गई है। यानी कि जिस भाजपा नेता को 60 लाख रुपए दिए गए थे, उसने अपने घर में इटालियन पत्थर लगवा लिया और बदले में उसने रानी गुप्ता को भाजपा की टिकट दिलवा दी। बस इसी पोस्ट से नाराज थे राजीव गुप्ता, जिसका बदला आज उन्होंने ले लिया। फिलहाल इस खबर की पुष्टि चर्चाओं पर आधारित है।